नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव आज अपनी पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल का विलय राष्ट्रीय जनता दल में कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी हैं। सर, पहले तो क्या कहेंगे, उनकी पार्टी का विलय आज आप लोग के साथ हो रहा है, कितनी मजबूती मिलेगी आप लोग को? देखिए, मजबूती कोई भी शामिल होता है तो उससे तो माने प्राप्ति न होता है कुछ। अब शरद जी देश के नेता रहे हैं, पहले सब लोग उनको जानते हैं। 40 साल वो पार्लियामेंट में रहे हैं, राज्यसभा लोकसभा मिला करके तजुर्बा है उनके पास। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही साथ हम लोग राजनीति कर रहे थे। मान लीजिए इस बीच में कोई यहाँ हो गया, कोई वहाँ गया, नहीं तो सबके सब लोग एक ही साथ शुरू कर रहे थे। तो आज जो है उनको ये लग रहा है कि नहीं साहब, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो हमारे साथ जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उनको बियाबान में छोड़ना जो है उचित नहीं होगा। तो उन्होंने तय किया कि राष्ट्रीय जनता दल माने ऐसा है, और लालू यादव के साथ उनका एक पुराना रिश्ता रहा है। माने लालू यादव को या नीतीश कुमार को, दोनों को आगे बढ़ाने में शरद जी की बहुत ही अहम भूमिका रही है। हम उसके दर्शक रहे हैं, हमने देखा है सब कुछ अपने आंखों से। तो इसलिए अब उनको जब चुनना हुआ तो उन्होंने लालू यादव को चुना। अब नीतीश कुमार को चुनना संभव ही नहीं था। जिस ढंग से नीतीश कुमार ने उनके साथ व्यवहार किया, उनको एक ढंग से अपमानित किया, और वही नहीं किया, मेंबरशिप ख़त्म करने का भी जो है। देखिए, अमानवीयता इसी को कहते हैं। मान लीजिए ठीक है, शरद यादव से आपका विरोध था, आपको हम नज़ीर देना चाहेंगे कि पप्पू यादव जो है लालू यादव के सिंबल पर चुनाव लड़ करके आए थे, और आने के बाद उन्होंने पैंतरा देना शुरू किया, उनकी जो आदत है। तो लालू यादव ने उनकी मेंबरी ख़त्म करने के लिए लोकसभा में शिकायत नहीं किया, बल्कि उनको पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी से बाहर कर दिया, स्वतंत्र हो गए। उनको माने मन ही मन खुश हुए होंगे पप्पू कि चलिए भाई, हमको मुक्ति मिल गई, जो वीप होता है उससे छुटकारा मिल गया। तो एक वो दृष्टिकोण है। दूसरा ये है कि जिस आदमी के साथ आपने लंबे समय तक काम किया, आपके सीनियर रहे हैं, आपके से बड़े नेता रहे हैं, आपको आगे बढ़ाने में उन्होंने मदद किया, और किन्हीं कारणों से आपका उनके साथ मतभेद हुआ और आप दोनों एक साथ नहीं हैं, तो उनकी सदस्यता जो है चली जाए, इसके लिए आप कार्रवाई करना, उसको पीछे लग करके सदस्यता को ख़त्म कराना, ये नीतीश कुमार में सबसे बड़ी जो कमजोरी है, उसमें मानवीय संवेदना नहीं है। मशीन की तरह काम करते हैं आप, तो आप जो है उससे समाज का भला नहीं होगा। आज हालत ऐसी है कि एक ज़माने में नीतीश कुमार कहा करते थे कि हमको कॉम्युनलिज्म को लेकर जीरो टॉलरेंस है, क्राइम, करप्शन और कॉम्युनलिज्म को लेकर। आज क्या हालत है भाई? आज सुना गिरिराज सिंह जो सवाल कर रहे थे, उसका क्या जवाब है उनके पास? अभी जो है मैंने एक कुंठित मन का प्रदर्शन उन्होंने किया बिहार के विधानसभा में। जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ उन्होंने जिस ढंग से भाषण किया, अपमानित किया। स्पीकर के पद की एक गरिमा होती है। स्पीकर आकर जब अपना आसन ग्रहण करने के लिए आता है तो पूरा सदन, सत्ता पक्ष हो विरोध पक्ष हो, दोनों खड़ा होकर के उनका स्वागत करते हैं। जब आसन ग्रहण करते हैं तब बाकी लोग बैठते हैं। तो एक मर्यादा है, एक गरिमा है उस पद की। उसको आपने माने सार्वजनिक रूप से यानी सदन के अंदर जलील कर दिया। उसके बाद जो है फिर छुट्टी के दिन उस अफसर का ट्रांसफ़र किया जिस अफसर को लेकर के विवाद चल रहा था, आपने किया। ये एक स्थिति है। तो इसलिए इस संदर्भ में मैंने शरद जी को लगा कि नहीं साहब, लालू भी ऐसे हैं जिन पर हम विश्वास कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, और उनको मैंने अपना जो कुछ है उसको सौंप सकते हैं। तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। सवाल है सर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में हिंदुओं पर खतरे को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि बिहार में हिंदू सुरक्षित नहीं है। हम तो बिहारियों से कहना चाहेंगे कि आप ही बताइए कि गिरिराज सिंह जो कह रहे हैं वो सही है क्या? क्या सचमुच जो है बिहार में, बिहार के हिंदू, हम भी हिंदू हैं, और हमारा पूरा नाता रिश्तेदारी सब कुछ हिंदू समाज में ही है। हमको आज तक किसी ने नहीं कहा कि हम लोग असुरक्षित हैं, बल्कि हमारे इलाके में, हमारे गांव में, पड़ोस में मुसलमान भी रहते हैं, कहीं पता भी नहीं चलता है। उनके पर्व त्यौहार में हिंदू लोग शामिल होते हैं, हमारे पर्व त्यौहार में वो शामिल होते हैं, यहाँ तक कि छठ और दशहरा में भी वो शामिल होते हैं। तो ये हजारों वर्षों से मैंने करीब
मैंने 1000-1500 बरस से तो दोनों एक साथ रह रहे हैं भाई। तो ये नहीं हम कह रहे हैं कि हमेशा जो है एकदम गले मिलते ही रहें, झगड़ा हुआ, झंझट हुआ, जैसे परिवार में भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है, अंततोगत्वा तो एक दूसरे के सुख दुख में लोग शामिल होते हैं, उसी तरह से इस तरह का कोई है नहीं। अब इन लोगों का, अब चूंकि दिक्कत क्या है इनके साथ, मोदी जी हों या गिरिराज जी हों या जोगी जी हों, 2014 में जो वादा करके ये लोग सत्ता में आए, उसमें कहीं भी उसका अंश मात्र भी पूरा नहीं हुआ है। देश की हालत बहुत ख़राब है। बेरोजगारी का ये हालत है कि अभी आपने देखा रेलवे वाली बहाली को लेकर के किस तरह से माने नौजवान जो है रेलवे के पटरियों पर आ गए। पहले से कोई एहसास नहीं हुआ किसी को, माने इस तरह की घटना होने वाली है, किसी को कुछ पता नहीं। कौन संगठन है उसके पीछे, संगठन का नेता कौन है, ये भी कुछ नहीं। ये बता रहा है कि किस तरह की बेचैनी लोगों में है। आपने उसको पूरा नहीं किया। आपने किसानों को लेकर के आपने कहा था कि हम 2022 तक जो है उनकी आमदनी को दुगना कर देंगे, आपने वो भी नहीं किया। आपने कहा था कि हमको सबका साथ, और बाद में आपने जोड़ा सबका विश्वास। तो ना आप सबको साथ लेके भी नहीं चल रहे हैं। आप जो है हिंदुओं को खतरा बता रहे हैं, बाकी गैर हिंदू को आप जो है बता रहे हैं कि ये खतरा है हिंदू पर। विश्वास वही हालत है। तो इसलिए इनके पास कुछ ऐसा है नहीं जिसको लेके माने ये जनता के बीच में जाएं। इसलिए कि राज सिंह इस तरह की बात बोल रहे हैं, इसीलिए एक घटिया किस्म की फिल्म, नफरत फैलाने वाली फिल्म, जो सत्य और असत्य का मिक्सचर बना करके प्रस्तुत की जा रही है, जिससे देश का भला नहीं होने वाला है। कोई भी कला, कोई भी संस्कृति इस तरह से होती है जो समाज को मजबूत करती है, समाज को ऊपर उठाती है। और ये हालत ये है कि सिनेमा देख कर जो लोग निकल रहे हैं, उनका इंटरव्यू आप सुनिए, इंटरव्यू देखिए, क्या लेके निकल रहे हैं, मन में जहर भर के निकल रहे हैं। इससे देश का फायदा होगा। अब आप जो है 5 किलो अनाज देके और दूसरा कुछ करके लोगों को आपने किया है, दूसरे कारणों से आप चुनाव जीत जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन देश का भला इससे जो है आप नहीं हो रहे हैं। क्या हालत हो गई है देश की साहब। अगल बगल जितने भी हमारे देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, किसी के साथ हमारा रिश्ता ठीक नहीं है। चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान तक, जिसका माने एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस सब कुछ हमारे जिम्मे है, वो भी चीन से सीधे बात कर रहा है। ये हालत हो गई है, इसलिए बहुत ही खराब हालत है। और गिरिराज जी जैसे लोग, प्रधान जो बोल रहे हैं, हम उनको दोष नहीं देते हैं। जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह का बोल रहा है, भाषा बोल रहा है, तो गिरिराज सिंह जो है वो तो माने उनको, उनकी क्या कीमत है। तो ये है आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।